मानव के जीवन को बदलना शुरू कर दें और मानव की सेवा करना शुरू कर दें तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है, जब उन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन में गए तो उनका जो संबोधन था, विवेकानंद जी का जीवन ये कहता है कि आपकी एंट्री बहुत गजब की होनी चाहिए, आपकी शुरुआत बहुत गजब की होनी चाहिए और आपका समाप्ति भी वैसी होनी चाहिए। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, माई डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल गूंज पड़ा। उन्हें ऐसा लगा कि पूरे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए कि आज तक हमें जो इतने बोल रहे थे, इतने बड़े विद्वान थे, कोई बोल रहे थे डियर फ्रेंड्स, ठीक है, जेंटलमैन, ये शब्द बोल रहे थे। पहली बार हिंदुस्तान को जिसने हमने ये समझा कि वहां कोई ज्ञानी हो सकता है क्या, वहां तो हम अपने धर्म का प्रचार करने जाते हैं, वो लोग हमें क्या सिखाएंगे। और उनकी भाषा में इतनी विनम्रता, इतनी आत्मीयता कि वो हमें भाई बहन बोल रहे हैं। 2.5 मिनट तक तालियां गूंजती रही। संयोजक महोदय उनके पास आए और बोले कि आप अपना भाषण शुरू करें, वरना ये तालियां रुकेंगी नहीं। यानी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जहां भी जाओ आत्मीयता बहुत महत्वपूर्ण है। सबको एक लगाव के साथ आप बोलेंगे, जैसा बोलेंगे लोग आपको वैसा ही क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका जाते हैं, आप छोटे बच्चे हैं, कई बार आप पूछते हैं कि सर हमारा ध्यान नहीं लगता पढ़ाई में, हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, ठीक है, हम मल्टीटास्किंग में विश्वास रखते हैं, और चीज़ों में बड़ा ध्यान रहता है लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। विवेकानंद जी एक जगह पे घूम रहे थे और कुछ बच्चे थे अमेरिका के, और अंडे के छिलके के ऊपर वो जो है निशाना साध रहे थे। वो पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन उनका निशाना नहीं लग रहा था। विवेकानंद जी उनके पास जाते हैं और कहते हैं मुझे देना, और विवेकानंद जी ने 12 निशाने लगाए, 12 के 12 अंडे के छिलके पे लगे। वो बच्चे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अंडे पे निशाना लगा रहा था तो मेरा पूरा ध्यान, मेरी पूरी अंतरात्मा कहाँ थी, केवल मेरे लक्ष्य पे थी। लेकिन तब तुम जब अंडे पे निशान लगा रहे थे, तुम ये सोच रहे थे मैं हार गया, मैं जीत गया, तू नहीं लगा, तू इधर लग गया, तू उधर लग गया, तू वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मतलब हम हजार विचार अपने दिमाग में लेके चलते हैं, इसलिए अपन जिंदगी में अपन सफल नहीं हो पाते हैं। यदि हमारी पूरी विचार शक्ति, हमारा पूरा ध्यान यदि उसी लक्ष्य पे केंद्रित हो जाए तो दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको लक्ष्य से विचलित कर दे। यानी जब पढ़ाई करो ना तो पूरे जोन में पढ़ाई करो। जोन का मतलब समझते हो? अरे जोन का मतलब समझते हो? लाइफ में 3 जोन होते हैं। एक होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन समझ रहे हो? कंफर्ट जोन ये, जैसे आप में से कई बच्चे बैठे हैं, वो यूं बैठे हैं, लुढ़क के बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है। हम क्लास में बैठते हैं, हमें लगता है कि हमें पीछे वाली जगह चाहिए जहां आराम से सारा लेके बैठ जाए। ये कंफर्ट जोन है, ये लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये विवेकानंद जी मानते हैं। एक होता है फियर जोन। फियर जोन मतलब डर है कि मैं तो कमजोर हूं, मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मैं तो बेटर कर ही नहीं सकता। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास हुआ था, गणित मेरे को आती नहीं थी। हम सब गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं। और जब मैं 11वीं क्लास में आया ना तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। पहली बार मुझे लगा कि मैं अपनी क्लास में बेहतर कर सकता हूँ। 10वीं तक मैं हमेशा पीछे बैठता था, लेकिन 11वीं क्लास में पहली बार आके मैंने आगे वाली लाइन चुनी। कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और मैं 11th में भी क्लास का सेकंड टॉपर रहा और 12th में फर्स्ट टॉपर रहा। कहने का मतलब क्या है, मेरा IQ इतना अच्छा नहीं है। गणित में जो बाई ग्रेस पास हो गया बच्चा, इसका मतलब वो कमजोर बच्चा है, वो बहुत होशियार बच्चा नहीं है। IQ लेवल उसका ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन जिस दिन आपको अपनी ताकत का एहसास होता है कि मैं कर सकता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी यही कहते हैं, अपनी अंदर की शक्ति को जागृत करो। तुम्हें बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा हूं, मैं तो एक सामान्य बच्चा हूं, मेरे पापा तो मजदूर है, मैं तो कर ही नहीं सकता, हमारे घर में तो हालात ऐसे हैं जहां गवर्नमेंट जॉब संभव ही नहीं है, हम तो बड़ा कुछ कर ही नहीं सकते। हर बच्चा साधारण होता है, लेकिन हर साधारण बच्चे में एक बहुत विशिष्ट शक्ति होती है, और वो शक्ति होती है उसके अंदर। जिस दिन तुम अपनी उस ताकत को पहचानोगे और उसे बाहर निकालना शुरू करोगे, बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें खुद को अंदर लगेगा कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। विवेकानंद जी कितने साल जी? 39 साल जी, सिर्फ 39 ईयर। सोचिए 39 साल में उस व्यक्ति ने पूरे विश्व को प्रभावित कर दिया। पहली बार दुनिया को लगा कि भारत की संस्कृति, भारत की आध्यात्मिकता, भारत का धर्म, भारत के विचार दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये विवेकानंद जी ने बताया। उनमें हिम्मत थी, उनमें साहस था, डर नहीं था, उनमें निडर थे। वो किस बात का डर है? हम सबको एक जीवन मिला है और इस जीवन को हमें मिसाल बना के जानी है। चाहे तो तुम चोरी करके बना दो, चाहे गुंडागर्दी करके बना दो, चाहे क्लास में, विद्यालय में अनुशासनहीनता करके टीचर की नजर में आ जाओ कि गंदा बदमाश बच्चा है, और चाहे तुम इस बच्चे की तरह आगे आकर और ये बताओ कि मैं इस स्कूल का सबसे बेस्ट बच्चा हूं और मैं कर सकता हूं। नजर में आना
गलत काम करके और अच्छा काम करके। ये तुम्हें तय करना पड़ेगा कि तुम कौन सा काम करके आते हो। टीचर की नजर में इस रूप में आओ कि मैं बहुत स्पेशल बच्चा हूं। और मैंने कहा ना, जीवन का रूपांतरण कभी भी हो सकता है। मैं जब 10वीं क्लास तक इतना बकवास बच्चा था, घर वालों तक को विश्वास नहीं था, मैं बदल सकता हूं, तो आप मान के चलना कि आप भी बदल सकते हैं। कैरियर डे का मतलब यही है कि मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना है, मुझे अपनी उस अंतर शक्ति को जागृत करना है, और मुझे लगना चाहिए कि मेरे अलावा मेरे जीवन को कोई नहीं बदल सकता। हम सब टीचर्स हैं, हम मिलकर भी प्रयास करेंगे, तुम्हारा जीवन नहीं बदल सकते। कब तक नहीं बदल सकते? जब तक तुम खुद चाहोगे नहीं। यानी जीवन का परिवर्तन शुरुआत कहां से होता है? तुम्हारी इच्छा शक्ति से। तुम ही अपने जीवन को बदल सकते हो और दुनिया में कोई नहीं बदल सकता, चाहे कितना भी खराब एनवायरनमेंट क्यों नहीं हो। हम कई बार कहते हैं, आप हो सकता है सामान्य परिवार से हो, आपको लगता है सर मेरे पापा तो शराब पीते हैं, वहां मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, हमारे लड़ाई झगड़े चलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में आप एक ऐसा जोन बना सकते हो। मैं आपको बोल रहा था 3 जोन है। कंफर्ट जोन, जो हमेशा पीछे रहने वाला बच्चा, जो हमेशा डर रहने वाला बच्चा। एक फियर जोन, फियर जोन होता है जो डर के साथ जीतता है। जैसे हिरण है ना, हिरण वो हमेशा डर के साथ जीतता है। उसे लगता है कि कभी भी शेर आ सकता है और वो हमेशा यूं करता रहता है, कभी भी आएगा, जबकि उसकी गति बहुत तेज है, लेकिन वो हमेशा शिकार होता है शेर। समझ रहे हैं? वो हमेशा फियर जोन में रहता है। तोता होता है, तोता वो हमेशा फियर जोन में होता है। तोते को सबसे आसानी से आप गिरफ्त में ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? जब बहेरिया उसको पकड़ता है ना, तो क्या करता है, 2 वृक्ष के बीच एक लकड़ी बांध देता है और तोता उस पर आगे बैठता है। बैठते क्या होता है, वो लकड़ी जो है वो नीचे लुढ़कती है। लुढ़कते उसे डर लगता है कि ये मैं तो गिरूंगा, जबकि उड़ सकता है, लेकिन उसके अंदर डर है, और उस डर की वजह से लकड़ी को पकड़ के रखता है और वो बहेरिया आता है उसको पकड़ के ले जाता है। जीवन में जब तक तुम डरोगे ना, जब तक तुम्हें लगेगा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, तब तो तुम बड़ा कर ही नहीं पाओगे। और एक होता है ग्रोथ जोन। स्वामी विवेकानंद जी वहीं से निकलते हैं। ग्रोथ जोन क्या है? ग्रोथ जोन में 2 पक्षी रहते हैं, आपने देखा होगा। एक तो पक्षी है बाज और एक होता है लोइन। लोइन 24 घंटे में से कितने घंटे सोता है? 18 घंटे सोता है, केवल 4 घंटे जगता है। सोचिए आप कई बार कहते हो सर कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़े तब हम गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, कितना पढ़े तब प्राइवेट जॉब लग सकते हैं। पढ़ाई कितने अच्छे से करते हो ये इंपॉर्टेंट है। लोइन 4 घंटे काम करता है, लेकिन वो जंगल का राजा है, 18 घंटे सोता है। हाथी लगभग 18 घंटे काम करता है, लेकिन वो जंगल का राजा नहीं है, सबसे ताकतवर है, लेकिन फिर भी भटकता है। लोइन जब 4 घंटे काम करता है ना, तो वो इस जोन में करता है कि ये हिरण है और मुझे पकड़ना है। वो पकड़ के लाएगा उसको ध्यान कोई नहीं भटका सकता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि अगल में कौन है, बगल में कौन है। वो केवल अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करता, उसको पकड़ के ले आता। 4 घंटे से वो जंगल का राजा बन गया। लेकिन वो 4 घंटे कौन से हैं जिनमें वो कंप्लीटली 4 घंटे में काम करता है। उसको अपनी ताकत पे विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। विवेकानंद जी यही कहते हैं, हमें अपने पर विश्वास रखना है, दूसरे पे विश्वास नहीं रखना। यदि हमने अपनी उस अंतर शक्ति को जागृत कर लिया, तो तुम अपने जिंदगी को बदल सकते हो। हर व्यक्ति में, आप में, सब में विवेकानंद जी मौजूद हैं। विवेकानंद जी ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत स्पेशल व्यक्ति हूं, मैं बहुत विशिष्ट व्यक्ति हूं। वो छोटे से थे तब उन्होंने जाके प्रमन से पूछा कि मैं कौन हूं, मुझे बताओ, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कौन हूं। वो सवाल उन्होंने 12 साल की उम्र में पूछ लिया। तुम भी अपने आप से पूछो कि वास्तव में हमारा जीवन क्यों मिला हमें? क्या जीवन हमें अनावश्यक चीजों के लिए मिला है? क्या उच्छृंखलता के लिए मिला है? क्या हम यूं ही टीचर की नजर में गलत विद्यार्थी के रूप में बनने के लिए आए? नहीं, तुम्हें जीवन इसलिए मिला है कि तुम्हारी नजर, टीचर की नजर में तुम बहुत एक अच्छे विद्यार्थी बनकर और अपने मम्मी पापा के सपनों को सच करने में यदि कारगर होते हो, तो ये हमारे जीवन का निहितार्थ है। मेरा कोई निहितार्थ नहीं। कितने करोड़ों लोग आते हैं, और मैं तो कहता हूँ आप किस्मत वाले हो। आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर हमारे अंदर बहुत अभाव है। इस देश में 36 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2 वक्त भरपेट भोजन नहीं मिलता। 3 से 4 करोड़ बच्चे हैं जिनकी आंखें नहीं है। 2 करोड़ के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है। सोचिए, वो भी जिंदगी जी रहे हैं और बहुत अच्छे जी रहे हैं। तुम्हारे पास यदि हाथ हैं, पैर हैं, आंखें और मम्मी पापा का पढ़ाने का मौका मिल रहा है, तो दुनिया में मान लेना कि तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। बस केवल तुम्हें ये पहचानना है कि मेरी पढ़ाई, मेरी पूरी ऊर्जा, मेरी शक्ति मुझे अपनी इस पढ़ाई में लगानी है, अपने मम्मी पापा के सपने को सच करने के लिए आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से आप में से प्रत्येक बच्चा बढ़ सकता है। इतने योग्य टीचर आपके पास हैं। किसी से भी पूछिए कि सर मैं 11वीं के बाद क्या करूँ, 12वीं के बाद क्या करूँ, ऐसा कौन सा कौशल, आने वाला टाइम स्किल डेवलपमेंट का है कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ सीखूं ताकि गवर्नमेंट जॉब पे नहीं तो कम से कम प्राइवेट में बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर पाऊँ। कहीं ना कहीं आपको जागरूक बनना पड़ेगा
तुम ये सोचोगे कोई बना देगा, कोई नहीं बनाएगा। खुद को अवेयर होना पड़ेगा कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, और आज से बदलना। आज 12 जनवरी है, कुछ सोचिए कि मेरी लाइफ में बेटर चीज़ें क्या हो सकती हैं, वो कौन सी ऐसी आदतें हो सकती हैं जिनसे मैं ज़िंदगी में बहुत अच्छा इंसान बन सकता हूँ, एक सफल इंसान बन सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन हैं, आपको लेके आने पड़ेंगे, और ये आज से शुरू करें, किसी पे डिपेंड नहीं रहें। स्वामी विवेकानंद के कैरियर दिवस या युवा दिवस को मनाने का निहितार्थ तभी है जब आप यहाँ से निकले और हम सब यहाँ से निकले, उनके जीवन की कुछ भी बातों को अपन अपने जीवन में फॉलो कर पाए तो प्रासंगिकता है। अन्यथा हम हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, कैरियर डे मनाते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए हमने मना लिया, लेकिन वहाँ से भी हम कुछ लेके नहीं गए। अब इतना आयोजन हुआ है तो मैं चाहता हूँ चाहे आपकी संख्या 50 है, 40 है, आप कुछ सीख के जाए, उसको अपने जीवन में व्यवहार में लेके आए, तब तो फायदा है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पूरे विद्यालय स्टाफ को कि हमें बुलाया और इतना शानदार आपने आयोजन किया। अंतिम शब्दों में ही कहूँगा, नफरत की आंधियाँ न मिटा पाएंगी उनको जो लिख के इस जमीन पे नाम गए हैं। जिंदा रहेंगे स्वामी विवेकानंद हमेशा, जो दे के मानवता का संदेश करें, जो दे के मानवता का संदेश करें। बहुत बहुत